रांची के सेंट जॉन स्कूल के सुमित कुमार महतो स्टेट टॉपर्स में से एक है। इन्होंने 491 मार्क्स लाकर राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया है और रांची जिला के टॉपर भी है। सुमित के रिजल्ट से माता पिता और स्कूल के प्रिंसिपल फादर विनोद भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सुमित कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंजनी कुमार। राज्य का मैट्रिक का रिजल्ट आया है और जाहिर सी बात है, जब रिजल्ट आते हैं तो टॉपर्स के घर में खुशियां होती हैं और एक लंबे समय के बाद मतलब हम कह सकते हैं कि सुमित कुमार महतो लगभग 10 साल तक मेहनत किया और आज उसका जो परिणाम है वो सामने आया है। ये स्टेट में 4th पोजीशन है और डिस्ट्रिक्ट में 1st पोजीशन है। जाहिर सी बात है कि कड़ी मेहनत और लगन से ऐसे परिणाम आए होंगे। सबसे पहले हम सुमित से बात करते हैं। सुमित, रिजल्ट से कितनी उम्मीद थी? रिज़ल्ट से उम्मीद थी कि हाँ इस बार आ सकती, क्योंकि प्रिपरेशन वैसी ही थी, बहुत ही अच्छी थी, तो इसीलिए रिज़ल्ट से तो थी उम्मीद कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा। टोटल जो मार्क्स हैं विषय के, किस किस विषय में कितना मार्क्स है बता सकते हैं? मैथ्स में 100 है और हिंदी में 92 है, इंग्लिश में 96 है, साइंस में 99 है और IIT में 98 नंबर्स। ये अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो? और नंबर मिलना चाहिए था? नहीं, मिलना नहीं चाहिए था, बट हाँ जितना जितना सोचा था उतना तो आया। देखिए, सेंट जॉन स्कूल का ये टॉपर है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है और स्टेट टॉपर में 4th पोजीशन है, तो स्कूल की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सर, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्टूडेंट स्टेट में टॉप आए हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किए हैं, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। मैं सुमित को बधाई देता हूं और उसके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत कराया है और यह सफलता पाई है। सर, स्कूल का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कैसा है? स्कूल का रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है। सभी कोई पास हुए हैं, इसलिए हमें खुशी है और यही आशा की जाती है कि सभी स्टूडेंट्स इसी प्रकार से मेहनत करें और सफलता पाएँ। ये सुमित से कितनी उम्मीदें थी? सुमित शुरू से ही बहुत ही मेहनती छात्र रहा है और इस साल हमारे स्कूल का टॉप छात्र रहा है और हमने उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है। ये बताओ सुमित, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस विषय में लग रहा है कि तुमको और मार्क्स मिलना चाहिए था? घंटे के हिसाब से तो वैसे पढ़ने के टाइम घंटे नहीं देखना चाहिए कि कितना पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी एक डेली आपको एक गोल सेट करना चाहिए कि आज इतने चैप्टर्स करने हैं, आज अगर ये पूरा बुक ही रिवाइज करना है तो कर ही देना है, तो ऐसे। और घंटे उसमें कितने भी लगे, जब मतलब जितना लिखे है, जितना आपने टारगेट किया है उसको कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है, उसको एकदम कंप्लीट करना है, वो घंटे कितने भी चले जाए। अब आगे क्या लेना है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसमें सोच रहे हो? आगे तो मैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेने वाला हूँ और क्लास 11th और 12th करने के बाद इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम IIT JEE के लिए अपीयर होऊंगा। अच्छे रिजल्ट आने के बाद तुमसे एक सवाल बनता है, माँ, पिताजी, भाई बहन की कितनी भूमिका थी? पिताजी कितना कष्ट करके तुमको पढ़ाए? भूमिका तो मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं की थी। मतलब पापा की भी नाइट ड्यूटी होती है और मम्मी हाउस वाइफ है, भैया भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही सपोर्ट मिला और कभी भी प्रिपरेशन में ढील नहीं दी। मतलब जो भी मैंने एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी मांगा पेरेंट्स से, वो सब मुझे मतलब तुरंत ही मिल जाता था कि हाँ। और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उन्होंने वो लोग जो बोलते थे मतलब एकदम इतना मोटिवेशन कि उस दिन मतलब क्या ही, मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन हो जाता था पढ़ाई और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा सभी लोगों का, तो सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथ सुमित के पिता हैं, इनका नाम हुल्लास महतो है और ये भी मतलब मीडिया जगत से जुड़े हैं, हिंदुस्तान में काम करते हैं, तो हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि एक पत्रकार का जो बेटा है वो स्टेट टॉपर में 4th पोजीशन है। उल्लास भाई, कितनी खुशी और कितना उल्लास हो रहा है? खुशी तो बहुत है, बच्चा मेहनत किया है और यहाँ के टीचर्सगण भी बहुत मेहनत मतलब पढ़ाए हैं बहुत मेहनत से, तो इसलिए बच्चा
बच्चा बच्चा घर में बाहर बहुत मतलब ट्यूशन तो करता नहीं था, अपने से पढ़ते रहता था दिन भर। अच्छा, ये ट्यूशन कभी नहीं पढ़ा है? ट्यूशन नहीं किया है, अच्छा, अपना मेहनत के बल पे ये और सर लोग के मेहनत से। ये आपको कितना परेशान करता था कि पापा ये चाहिए ये चाहिए? परेशान तो करता था। जैसे आज बोला कि ये बुक चाहिए हमको या कॉपी चाहिए, अगर 1 घंटा भी हम लेट कर रहे हैं तो ये काम के लिए तो समय है तेरे पास, लेकिन लाने बोल रहे हैं उसके लिए समय नहीं है। लेकिन आज जब टॉप कर गया है तो तब कैसा लगता है कि ये जो कहता है वो हम करते हैं? जी, और आगे भी किए हैं, मतलब भले आधा 1 घंटा लेट से ही इसको कंप्लीट किए इसका मांग को, लेकिन किए हैं पूरा। अब जो आने वाले समय में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए तुम्हारे तरफ से छोटा टिप्स क्या होगा? उनके लिए यही टिप्स होगा कि पढ़ाई एकदम अच्छे से करनी चाहिए। हम लोग जब तक क्लास 10th को पार नहीं करते, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम लोग पढ़ाई पे फोकस करें, और उसके बाद आपका जो भी आपको स्किल्स डेवलप करने वो आप क्लास 10th के बाद कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से क्लास 10 तक पढ़ना सभी के लिए, मतलब सभी को मेहनत करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं नहीं करते हैं पढ़ाई को, उतना मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको देना चाहिए क्लास 10 तक कम से कम। और उसके बाद अगर वो उनमें, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनको फिर अगर अच्छा रिजल्ट आता है और आएगा ही, तो उनको बहुत ही मतलब प्राउड की फीलिंग होगी, और वो इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ये और अच्छे नंबर लाने के लिए कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसको फॉलो करना चाहिए? ऐसा वैसा ट्रिक तो नहीं है, बस एक वर्ड है जो कि कंसिस्टेंसी। मतलब आपको एकदम रेगुलर पढ़ना है। आप मान लीजिए आप 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, आपने 2 दिन 8-8 घंटे पढ़ ली, या फिर आपने जो भी टारगेट किया था वो कर लिया। अब उसके अगले दिन अंदर से ही आपको ऐसा भी लग सकता है कि हाँ बहुत कर लिया, अभी मुझसे आगे तो और कोई नहीं होगा, तो ये सोचना गलत है। तो इसके हिसाब से और भी उस दिन अगर आप, जिस दिन आप नहीं कर रहे हो उस दिन अगर आप कर जाते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। और आपको ये सोचते रहना चाहिए कि अगर मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं अपना समय अभी बर्बाद कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ या कुछ भी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खेल वेल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वैसा नहीं, आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं यहाँ खेल रहा हूँ तो जो स्टेट टॉप करेगा वो अभी क्या कर रहा होगा। तो इससे जो है अंदर से एक मोटिवेशन आती है। ये बताओ, टीवी मोबाइल से कितना मोहब्बत है? हाँ, टीवी मोबाइल से तो अभी नहीं, बट बोर्ड एग्ज़ाम के बाद से थोड़ा मोबाइल से। तो ये देखिए, सुमित का जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करिएगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरीन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।